अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। ये हैं मेरे सेज हर्ब के प्लांट्स। और सेज जो है एक बहुत ही खुशबू वाली, बहुत ही अच्छी किस्म की हर्ब है जो कि आसानी के साथ घर में उगाई जा सकती है। अभी मेरे जो पौधे हैं, ये सारे पौधे मैंने 6-6 इंच के गमलों में उगाए हुए हैं। बेसिकली ये 3 मेरे जो है वो गमले लगे हुए हैं। आप देखें कि ये जो है ये 6 इंच का गमला है और हर गमले में मैंने 2 पौधे जो है वो सेज के लगाए हुए हैं, ये आप देखें। और ये भी दोनों जो है ये भी 6-6 इंच के गमले हैं और इनमें भी सेज हर्ब के मैंने 2-2 पौधे लगाए हुए हैं। तो टोटल ये मेरे 6 पौधे सेज हर्ब के लगे हुए हैं और अभी ये काफ़ी अच्छा ग्रो किए हुए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो सेज हर्ब को अगर व्यूअर्स आप भी अपने घर में उगाना चाहते हैं तो हाईली मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ज़रूर इसको अपने घर में उगाएं। सेज हर्ब घर में उगानी बहुत ही आसान है। एक तो आप देख रहे हैं कि इसकी अच्छी बात है कि छोटे छोटे गमलों में उगाई जा सकती है। और छोटे गमले जो है वो बहुत आसान होते हैं, क्योंकि बड़े गमले फिर उनका साइज़ भी बड़ा होता है, वो वैसे भी महंगे भी होते हैं और उनको उठाना मैनेज करना भी मुश्किल होता है। इसलिए आप देख लें कि 6 इंच के गमलों में अगर आप अपनी सेज उगाना चाह रहे हैं तो वैसे भी मैंने इसमें 2-2 पौधे लगाए हैं, आप चाहें तो एक एक भी इसमें लगा सकते हैं। और सेज की अच्छी बात है कि इसको कोई ख़ास मतलब फर्टाइल किस्म की सॉइल नहीं चाहिए होती, बिल्कुल आम सी सादा सी जो सॉइल होती है उसमें आप इसको ग्रो करवा सकते हैं। और इसमें ये है कि इसकी जो सीड्स थे, मैंने तो तकरीबन अक्टूबर में इसकी सीडलिंग की थी अलहदा सीडलिंग ट्रेयों में, और फिर मैंने इसकी जो पनीरी थी वो शिफ्ट की थी इन गमलों में। और सर्दियों के जो दिन थे उनमें ये बहुत स्लो ग्रो करती है तो ये वैसे पेरेनियल सारा साल ही चलती रहती है, लेकिन बहुत सारे दिनों में ये बहुत ज़्यादा स्लो ग्रो करती है। और फिर जैसे ही बहार आई तो इन्होंने इतनी स्पीड से ग्रो किया है, अभी आप देखें कि काफ़ी सारे इसके जो पत्ते शत्ते हैं ये निकले हुए हैं। तो बहार वाले दिनों में ये बहुत अच्छा ग्रो करती है। अभी फ्रेंड्स सेज हर्ब जो है इसका ये है कि इसको थोड़ा सा धूप में रखें तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट देगी, ज़्यादा अच्छे छिसके और तेज़ी से ग्रो करेगी। हल्के शेड में भी रख सकते हैं जहाँ पे इसको 3-4 घंटे की धूप मिल जाए, लेकिन ये है कि बिल्कुल छाँव में रखेंगे तो फिर आपको इससे कोई ख़ास मज़े की आउटपुट नहीं मिलेगी, बहुत ही ये स्लो हो जाती है ग्रो करने में। तो ये थोड़ा सा हीट टॉलरेंट भी है। इसको पानी एक दफ़ा आप लगाएं तो दूसरी दफ़ा पानी इसको तभी लगाना होता है कि जब पहला इसका पानी जो है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका हो। और सेज हर्ब के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी टहनियाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं जायका देने के लिए। बहुत अच्छा किस्म का इसका जायका होता है, इसकी बहुत अच्छी किस्म की खुशबू होती है। ख़ास करके जो गोश्त वाली चीज़ें अगर आप अपने घर में पका रहे हैं, मछली पका रहे हैं, चिकन वगैरह पका रहे हैं, तो उसमें अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा जायका जो है उसका मिलेगा। और इसको हार्वेस्ट करने के हवाले से जब इस तरीके से इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही हो तो बिल्कुल आराम से जो है वो आप इसकी टहनियाँ तोड़ तोड़ के इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे और ज़्यादा ये घनी होके ग्रो करेगी। और अपने सीज़न में जैसा कि अभी बाहर का सीज़न चल रहा है तो इसमें क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है तो इसमें कोई मसला नहीं है, जितनी मर्ज़ी आप इसकी टहनियाँ जो है वो तोड़ तोड़ के इस्तेमाल करें। सर्द दिनों में या बहुत गर्म दिनों में जब इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई होती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा इसका ये है कि इतनी ज़्यादा इसकी हार्वेस्टिंग ना करें। लेकिन ये जो है वो इतनी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई ख़राब होगी, इसके रज के पत्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसका क्योंकि जायका तेज़ होता है, जायका इसका काफ़ी तेज़ होता है तो इसका थोड़ा सा मतलब 1-2 पत्ते ही इस्तेमाल करने होते हैं, ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सो भी सेज हर्ब के लिए जो आपने सॉइल यूज़ करनी है उसमें ये है कि वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। सैंड आपने ज़रूर मिक्स करनी है, अच्छी ड्रेनिंग वाली जो सॉइल होती है इसको चाहिए होती है। और बाकी इसमें कोई फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा ये है कि कंपोस्ट अगर स्टार्ट में मिक्स कर दें तो वो आपके लिए अच्छा रह जाएगा। तो इस हिसाब से इसकी सॉइल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं हम। और खुश्क करके इसको लंबे अरसे तक भी रखा जा सकता है। तो इस हवाले से ये काफ़ी अच्छी हर्ब है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये सेज हर्ब के प्लांट्स अच्छे लगे होंगे। इनको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी टू ग्रो हैं और आपकी सारा साल ये थोड़ी सी मेहनत के साथ चलते रहेंगे। मेरे चैनल को अगर व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए देखने वाले हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में। और अगर आप मुझे पेट्रियन पेज पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं अपने पेट्रियन पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके फिर बाय बाय।